प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आइए आज हम वचन की ओर चले। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग आज परमेश्वर पे विश्वास रख के अपने कामों को पूरा करते हैं, बल्कि मनुष्य पे विश्वास ना करके पूरा संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास रख के जो अपने कामों को करता है वो फलवंत होता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचनों की ओर चले। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचनों में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम परमेश्वर की ओर चलें। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस 5 में लिखा है, यहोवा ये कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो भरोसा हम तुम रखते हैं, ये नहीं है कि जो हम मनुष्य पे भरोसा ना रखें। तो परमेश्वर इसमें ये कह रहा है, शापित है वो मनुष्य, शापित है वो मनुष्य। क्यों शापित है? परमेश्वर ने क्या इसमें कहना चाहता है और ये वचन का मीनिंग हमें समझना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपको ध्यान देके इस वचन को सुनना है। परमेश्वर इसमें क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो आज के ज़माने में तो यही चल रहा है। कहीं भी देखो, जहाँ भी जाओ, सिर्फ या अन्य देश में भी जाओ, अन्य जगह पे भी जाओ, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लोगों पे विश्वास रखते हैं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, एक व्यक्ति, एक पर्सन आके हमें कहता है, अरे इनसे हमारा काम हो सकता है, तो हमें पूरा विश्वास है ये हमारा काम ज़रूर करेगा। तो हम क्या करते हैं? पूरा विश्वास, रात दिन उसको पैसे देना, उस पर विश्वास रखना, उसी पे फ़ोन करना, उसी पे हर एक अपनी बातों को शेयर करना, उसी को रात दिन गिड़गिड़ाना, उसको बात करना। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। उस समय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। जब हम इम्पॉर्टेंट काम है तो हम क्या कर सकते हैं? वो हमसे तो नहीं हो सकता, तो पर किसी और हमसे कोई आके हमें कहता है, अरे ये मनुष्य तो हमारा काम कर सकता है, तो हम सारी इसकी मदद ले लें। तो ये हम भरोसा रखते हैं, हम अपनी सारी मदद उनसे लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करना हम छोड़ देते हैं। हम पूर्ण हृदय से, मन से पूरा अपनी जोर किस पे लगाते हैं? मनुष्य पे लगाते हैं। हम जब उसके हाथ से काम कुछ होता है तो वो करता है। अगर उसके हाथों से कुछ भी काम नहीं हो सकता तो वो लास्ट में क्या कह सकता है? आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सका, तो आप दूसरी तरफ देख लो। तो तब क्या करते हैं? हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा मन व्याकुल होता है, हमारा मन कच्चा होता है। तब क्या करते हैं? हम नाराज़ होते हैं, हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तब क्या करते हैं? हम रोते रोते परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर ने कभी हमें रिजेक्ट नहीं करा। जो कोई उसके पास आता है, परमेश्वर उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं करा, बल्कि बेटा बेटी के रूप में उन्हें स्वीकार करा है। तो आज मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ, पहला स्थान परमेश्वर को दो। अरे मनुष्य तो काम ना करने के कारण, न काम ना होने के कारण वो तो हमें छोड़ के धोखा दे के चले जाते हैं। परमेश्वर को अगर हम पहला स्थान दे, परमेश्वर का सहारा लेते हुए अगर हमने जो भी काम करा तो उद्धार पाएंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर इसमें यही लिखा है, यहोवा ये कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हम कहते हैं, अगर हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड्स हमें छोड़ के जाओ, तो हम कहते हैं, अरे यही मेरा सहारा था, यही मेरा सब कुछ था, इसने मुझे छोड़ के चला गया। ये मेरा फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड था, ये एक ही मेरा सहारा था, ये एक ही मेरी बहन थी, ये एक ही मेरा भाई था, ये मुझे छोड़ के चला गया। तो हम क्या कहते हैं? ये मेरा सहारा, मतलब हम विश्वास परमेश्वर का सहारा नहीं लेते, मनुष्य को हम सहारा कह रहे हैं। ये कह कि यही मेरा सहारा है, मतलब यही मेरी ज़िंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो आज के ज़माने में ऐसे मनुष्य है, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास ना करके मनुष्य पे विश्वास करके वो अंधकार की शक्ति में जाते हैं, अंधकार में जाते हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर यही कह रहा है कि मनुष्य पे विश्वास करना करो नहीं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम
सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ये कह रहा है, पहला स्थान अगर तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें कभी नाश होने ना दूंगा, मैं तुम्हें कभी कोई विपत्ति में नहीं डालूंगा, कभी कोई विपत्ति गिरने ना दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, मनुष्य के कोई सहारा ना ले, बल्कि सब कुछ परमेश्वर का सहारा लेके अगर हम काम करें तो हमारा सब कुछ काम बन सकता है। तो और इसमें 7 वचन में भी लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर इसमें कह रहा है, जब हम मनुष्य पे विश्वास ना करके परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें नया जीवन दिखाता है, लास्ट में उद्धार करता है। हमारा काम परमेश्वर की ओर से भले ही लेट हो, लेकिन वो काम हमारा ज़रूर होता है, ज़रूर पूरा होता है। परमेश्वर कभी वो हमें सॉरी नहीं बोलता, नहीं मेरे बच्चे तू मुझे माफ़ कर, ये काम में नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलता है, कभी ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, वो प्यार करता है, विश्वास करता है कि ये मेरा बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, मेरी विधियों पे चलता है, सबसे पहला स्थान इसने मुझे दिया है, इसका काम मैं करूँगा। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी संकट आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए। तो आज सबसे पहले मैं ये कहती हूँ, आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान दो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि वही हमारा बड़ा सहारा है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ काम कर सकता है। मनुष्य हमारा कोई काम नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा तो परमेश्वर ने हमें इस भूमि पे रखा है, तो वही हमारा सब कुछ काम कर सकता है। उसके सहारा लेने से हमें कोई नुकसान नहीं है, लोगों का सहारा लेने से हमें नुकसान है। तो मैं आज सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप सब परमेश्वर का सहारा ले, मनुष्य का कोई सहारा ना ले। तो आज कोई बीमार हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हॉस्पिटल का देखते हैं, अरे इस हॉस्पिटल से मैं चंगी होंगी, उस हॉस्पिटल से मैं चंगी होंगी। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर जब तुम संपूर्ण मन से मेरे मुझ पे विश्वास करके प्रार्थना करोगे तो तुम आशीष पाओगे, उद्धार पाओगे और शिफा पाओगे। तो जॉब चैप्टर 5 वर्सेस 6 में यही लिखा, 15 में यही लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनके भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जितनी सुंदर बातें हमसे कर रहा है कि जब हम पाप भी कर, हाँ हम दुनिया में पाप ही है, सब लोग पाप किए हैं। तो परमेश्वर कहता है, अगर तुमने पाप भी किया हो तो कभी परमेश्वर से पीछे मत हटो। परमेश्वर कहता है, अगर तुमने पाप भी किया हो तो जाओ परमेश्वर से के पास, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर पापी को बुराई नहीं करता, मतलब परमेश्वर पापी को मारने के लिए नहीं, पाप को मारने के लिए आया है। परमेश्वर के अगर तुम परमेश्वर के पास जाओगे अपने पापी को लेके, अपनी पापी शरीर को लेके, अपने गुनाहों को लेके, तो परमेश्वर आपको सबको धोएगा, अपने लहू से साफ करेगा, शुद्ध करेगा, बिल्कुल कबूतर की न्याय नया कर देगा। परमेश्वर इतना भला है, जब कोई उस पर विश्वास करता है तो वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। जो उन्हें नहीं भी कुछ भी मांगता है तो उनके जीवन में वो सब कुछ देता है जो उनको ज़रूरत है। उन्हें नहीं ज़रूरत है तो भी खुदावन वो उन्हें बहुत आयत से ब्लेस करता है। अगर कोई रोगी है, बीमार है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जब आप बीमार है तो अपना मन कभी व्याकुल होने ना देना। सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को देना। जहाँ आपके पास ढेर सारी धन भी हो, ढेर सारे पैसे भी हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े नर्सेस हो, ट्रीटमेंट हो, दवाइयाँ हो, तो सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को देना, क्योंकि वो सबसे हटा के परमेश्वर आपको उसके अनुग्रह से चंगा करना चाहता है। आप सबसे पहले पहला स्थान परमेश्वर को दे। ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना ही कोई ट्रीटमेंट, कोई हमारा इलाज नहीं कर सकता, बल्कि कर सकता है तो इलाज परमेश्वर ही कर सकता है। क्योंकि वचन भी कहता है, मैं तेरा घाव का इलाज करके तुझे चंगा करूँगा।
कोई डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सकता। अरे हमारा परमेश्वर तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, यमडियों का यमडी है। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ऐसा खुदा है कि वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से असाध्य है, जो परमेश्वर से साध्य है, वो सब कुछ कर सकता है। बस उस पे विश्वास रख के उसका भरोसा रख के चलिए, खुदावन आपका उद्धार करेंगे। तो आज के वचन से विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। विश्वास करती हूँ आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। पूरा विश्वास करके भरोसा रख के आप परमेश्वर के वचनों पे चलिए, परमेश्वर की विधियों पे चलिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। ये वीडियो, ये मैसेज हर एक जन को आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी हर एक जन आपकी तरह वो भी इस वचन को सुन के बहुत ज़्यादा आशीषित हो, परमेश्वर पे विश्वास रख के वो अपने जीवन को बिताए। तो आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे फेसबुक और व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मुझे अपने मैसेज, अपने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे लिख के भेजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए प्रार्थना कर सकूं। आप सबको जय मसीह की।